इंसान और जानवरों का रिश्ता बहुत ही खास और प्यारा होता है। ये रिश्ता बिना शब्दों के भी सब कुछ कह जाता है। जानवर हमें अपनी आंखों, अपने हाव भाव और अपने प्यार से वो सब बता देते हैं जो शायद इंसान कभी कह नहीं पाते। जब कोई इंसान लंबे समय बाद अपने पालतू जानवर से मिलता है तो वो लम्हा बहुत ही भावुक होता है। कुत्ता अपनी पूंछ तेजी से हिलाने लगता है तो बिल्ली चुपचाप पास आकर बैठ जाती है। इन जानवरों को इस तरह देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो ये कह रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, आई लव यू। और इंसान भी इन्हें देखकर मुस्कुराता है। आंखों में नमी होती है और वो जानवर को सीने से लगा लेता है। ये जानवर हमें सिखाते हैं कि प्यार दिखाने के लिए बोलना जरूरी नहीं होता, बस साथ देना ही काफी है। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे ही दिल छू लेने वाले मोमेंट्स दिखाते हैं जहां जानवर एक लंबे समय के बाद अपने चहेते मालिक से ऐसे मिले जैसे दो पुराने दोस्त बरसों बाद मिलते हों। नंबर 1, अराफा अ ब्लाइंड डॉग। किसी ने क्या खूब कहा है, लव इज ब्लाइंड, और इसका सबसे शानदार उदाहरण है ये प्यारी सी क्लिप जहां अराफा और अहमद के बीच ऐसा ही खास रिश्ता देखने को मिलता है। दोस्तों, अराफा एक अंधा डॉग है जिसे अहमद नाम का एक आदमी सड़क से बचा कर लाया था। अहमद ने अराफा को डॉग शेल्टर में ले जाकर उसकी काफी देखभाल की। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसी बॉन्डिंग बन गई कि अब अराफा सैकड़ों लोगों में से भी अहमद को पहचान लेता है। जब अहमद लंबे समय बाद शेल्टर आता है तो अराफा उसकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ता है। कभी अहमद को गले लगाता है तो कभी खुशी से उछलने लगता है। इसी पल यह एहसास होता है कि प्यार सच में अंधा होता है लेकिन बहुत सच्चा और गहरा भी होता है। नंबर 2, सीजर द चैंप। दोस्ती निभाना तो भाई कोई इन मासूम जानवरों से सीखे। इस प्यारे चिंपैंजी का नाम है सीजर और इसका सबसे अच्छा दोस्त है जायन। एक समय था जब ये दोनों हर दिन साथ रहते थे, एक साथ खेलते थे, खाना खाते थे, मस्ती करते थे और घंटों तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। इंसान और जानवरों के बीच ऐसा मजबूत रिश्ता बहुत ही कम देखने को मिलता है। लेकिन जिंदगी की राह में एक मोड़ ऐसा आया जब जैन को सीजर से दूर जाना पड़ा। पूरे 6 महीने बीत गए और फिर जब जैन वापस लौटा तो वो लम्हा किसी फिल्म से कम नहीं था। सीजर ने जैसे ही अपने दोस्त को देखा तो दौड़कर उसके गले से लिपट गया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सीजर कह रहा हो, तुम क्यों गए थे, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और शायद जैन भी यही महसूस कर रहा था। सीजर उस वक्त जैन को एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करना चाहता था, मानो वो वक्त फिर से वो जी लेना चाहता जो बीत चुका था। नंबर 3, चीता द बेस्ट फ्रेंड। क्या आप यकीन करेंगे कि एक खूंखार चीता भी इंसान का सबसे करीबी दोस्त बन सकता है? चलिए आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। ये कहानी है जॉन और उसके प्यारे चीते की। जब ये चीता छोटा था तब जॉन इसे अपने घर ले आया। यहाँ जॉन ने इसकी देखभाल की और इसे अपने परिवार जैसा प्यार दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बना जो सिर्फ दिल से जुड़ा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जॉन के पैर में गंभीर चोट लग गई और उसे कई महीने अस्पताल में रहना पड़ा। जब वो लौटा तब तक उसका चीता बड़ा और ताकतवर हो चुका था, लेकिन दिल वही था। जहाँ बाकी लोग उसे छोड़ गए वहीं ये चीता अपने दोस्त जॉन के और भी करीब हो गया। वो हर वक्त जॉन के साथ रहने लगा, जैसे मानो कह रहा हो कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा जैसे तुमने मेरा रखा था। ये सिर्फ दोस्ती नहीं, ये एक वफादारी की मिसाल है। नंबर 4, ल्यूक हाइनास। अक्सर लोग हाइना से डरते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जिसने इन्हें अपना परिवार बना लिया। जब ये हाइना बेबी छोटे थे और इनकी माँ ने इन्हें छोड़ दिया था, तब इस वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर ने न केवल इनकी देखभाल की बल्कि इन्हें अपनी गोद में पाला, बोतल से दूध पिलाया और खूब प्यार दिया। जिसका नतीजा ये है कि जब रेस्क्यूअर इनसे दूर जाता है तो हाइना इन्हें रात भर याद करते हैं और पुकारते हैं। आज जब ये हाइना बड़े हो चुके हैं तब भी हाइना अपने मालिक को देखकर उनकी गोद में चढ़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मानो कोई पालतू पपी। इस दौरान हाइना अपने दोस्त को एक खरोच तक नहीं आने देते। मालिक भी इनसे ऐसे ही लाड लड़ाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि प्यार से हर जानवर को समझा और अपनाया जा सकता है, हाइना को भी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 5, वीटा अ ब्लैक जैगुआर। जानवर भी प्यार के भूखे होते हैं और जब उन्हें सच्चा अपनापन मिल जाए तो वो उसे कभी नहीं भूलते। जैसे वीटा एक ब्लैक जैगुआर। वीटा तब तक खाना नहीं खाता जब तक उसका फेवरेट वॉलंटियर यारोस्लाव इससे मिलने नहीं आता है। ऐसा बताते हैं कि जब वीटा को यहाँ लाया गया था तब ये काफी वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड था, लेकिन यारोस्लाव के प्यार और देखभाल ने इसे बदल दिया। और दोनों की बॉन्डिंग ऐसी है कि एक दूसरे से मिले बिना रह नहीं पाते। जब वीटा को जंगल में छोड़ने का वक्त आया तो वो जाने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसे अपना इंसानी दोस्त चाहिए था। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि प्यार की भाषा जानवर भी बखूबी समझते हैं। नंबर 6, हेलन द बाइसन। क्या एक बाइसन किसी की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन सकता है? ये कहानी बताती है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। दोस्तों, इस युवती का नाम है लिसा और ये एनिमल शेल्टर में काम करती है। एक दिन लिसा जानवरों के रेस्क्यू के लिए जंगल में गई थी।
जहां उनकी मुलाकात हेलन नामक बाइसन से हुई। उस वक्त ये महज 4 दिन का था। लीजा ने न केवल इसे बचाया बल्कि अपने साथ शेल्टर ले आई। उस दिन से लेकर अगले 14 सालों तक लीजा ने हेलन को प्यार और ममता से पाला। इस तरह दोनों के बीच एक अनमोल रिश्ता बन गया। एक बार की बात है, लीजा को सिर्फ 2 हफ्ते के लिए हेलन से दूर जाना पड़ा, लेकिन जब ये लौटी तो दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे मानो कितने सालों बाद मिले हैं। अब हेलन इस दुनिया में नहीं है, तब लीजा ने कहा, हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे कि हमें उसे प्यार करने का और उसका प्यार पाने का मौका मिला। नंबर 7, ज़ेमो एंड ज़ाला लायंस। कभी सोचा है कि खूंखार शेर भी किसी इंसान से ऐसे लिपट सकता है जैसे मानो कोई बच्चा अपनी माँ से? ये कहानी है उस अनकही दोस्ती की, जहाँ डर नहीं सिर्फ भरोसा और प्यार था। दोस्तों, इस लड़की का नाम फ्रेया है और ये अपने पिता जेमन के साथ एक चिड़ियाघर चलाती है। एक बार फ्रेया और उसके पिता 2 अनाथ लायन कप्स को अपने चिड़ियाघर में ले आए और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। फ्रेया ने इनका नाम जेमो और ज़ाला रखा। फ्रेया ने माँ बनकर इन्हें पाला, खिलाया, सुलाया और बेहिसाब प्यार दिया। धीरे धीरे शेर बड़े हो गए और जंगल में लौटने का वक्त आ गया। ये सोचने भर से ही फ्रेया का दिल टूट गया। वहीं ज़ेमो और ज़ाला के लिए भी बिछड़ना आसान नहीं था, लेकिन फ्रेया ने इन्हें आजादी देने का फैसला किया। कई महीनों बाद जब फ्रेया उनसे मिलने गई तो शेरों ने दौड़कर उन्हें पहचान लिया और प्यार से उनके गले लग गए। नंबर 8, क्रॉकेट राइनो। जरा सोचिए, 2 टन का गेंडा आपकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा हो तो भाई दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, है ना? लेकिन इस महिला के चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ मुस्कान होती है। यह है काइली, जो एक वाइल्ड लाइफ सेंटर में काम करती है। एक बार यहाँ कॉकरेट नाम के कमजोर और बीमार गैंडे को लाया गया था। इसके बचने की बहुत ही कम उम्मीद थी, मगर काइली ने हार नहीं मानी। उसने कॉकरेट को माँ जैसा प्यार दिया, दिन रात उसकी देखभाल की। नतीजन आज कॉकरेट एक ताकतवर और खुशहाल गैंडा है। जब काइली कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गई तो कॉकरेट उदास हो गया, पर जैसे ही वो लौटी कॉकरेट खुशी से दौड़ पड़ा, जैसे मानो कोई बच्चा अपनी माँ को देखकर दौड़ता है। सच अ हार्ट टचिंग मोमेंट। नंबर 9, एलिफेंट्स। सोचिए, आप हजारों किलोमीटर दूर हैं और अचानक खबर मिलती है कि एक भयंकर तूफान की वजह से आपके प्यारे जानवरों की जान खतरे में है। ऐसा ही कुछ महसूस किया लेचल ने। दोस्तों, लेचल एलिफेंट नेचर पार्क के संस्थापक हैं और पिछले 20 सालों से ऐसे हाथियों की देखभाल और पुनर्वास कर रही हैं, जिन्होंने कभी इंसानों के हाथों बहुत तकलीफ झेली थी। लेकिन इस अभयारण्य में उन्हें सिर्फ प्यार और सम्मान मिलता है। इस वजह से लेचल और इन हाथियों के बीच एक प्यार भरा रिश्ता बन गया है। पिछले साल जब लेचल एक बिजनेस ट्रिप पर थी तब थाईलैंड में तूफान आया था। कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब वो वापस लौटी तो उन्हें पता चला कि सभी हाथी सुरक्षित हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भावुक हो गई। जैसी लेचल पार्क में पहुंची तो उनके चारों ओर कई टन वजनी हाथियों का प्यार उमड़ पड़ा। ये पल सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नंबर 10, मार्टिन द गूस। चलिए आपको एक ऐसे स्पेशल गूस की स्टोरी सुनाते हैं जिसका नाम है मार्टिन। सफेद रेशमी पंखों वाला ये मासूम गूस अपनी मालकिन ओला से इतना प्यार करता है कि उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना मंजूर नहीं है। जब भी ओला किसी जरूरी काम से बाहर जाती है तो उन्हें मार्टिन को फार्म पर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही ओला लौटती है, मार्टिन अपने पंख फैलाकर दौड़ता है, जैसे मानो कह रहा हो, तुम आ गई, अब सब ठीक है। मार्टिन के लिए ओला सिर्फ एक मालकिन नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। जहाँ ओला जाती है, मार्टिन एक साई की तरह उनके पीछे पीछे चलता है, जैसे मानो कोई सेक्रेटरी हो। नंबर 11, यांकी द रूस्टर। मिलिए यांकी से, एक ऐसा मुर्गा जिसे अपने मालकिन लीना से बेइंतहा प्यार है। हालांकि यांकी को कंपनी देने के लिए उसके पास 14 मुर्गियां हैं, लेकिन जब लीना सामने आती है तो उसकी दुनिया बस उन्हीं तक सिमट जाती है। अगर कोई दूसरा पालतू जानवर लीना के पास आए ना तो यांकी जेलस हो जाता है और उसे तुरंत भगा देता है। एक्चुअली दोस्तों, इतने गहरे लगाव की एक खास वजह है। जब यांकी का जन्म हुआ, लीना उसे तब से पाल रही है। वो कभी उससे अलग नहीं हुई और शायद इसी वजह से यांकी का हर पल, हर कदम बस लीना के साथ जुड़ा है। यांकी हमेशा उनके पीछे पीछे चलता है और जैसे ही लीना बैठती है, यांकी उनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। जब लीना दूर होती है तो यांकी उनसे ऐसे मिलता है जैसे मानो भाई बरसों बाद कोई अपना मिला हो। नंबर 12, वालर द काऊ। जानवर भी इंसानों की तरह प्यार और भरोसे को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, इस प्यारी सी गाय का नाम है वालर और जब ये अपने सबसे अच्छे दोस्त स्माइल से मिलती है ना, तो उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इनका रिश्ता दिल से जुड़ा है। आपको बता दें कि स्माइल एक शाकाहारी पशु बचाव केंद्र चलाते हैं, जहां उन जानवरों को रखा जाता है जो कभी इंसानी निर्दयता और शोषण का शिकार हुए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सेंटर की शुरुआत वालर से ही हुई थी।
जब इस्माइल ने उसे बुरे हालातों से बचाया था, उसी दिन से वालर को यकीन हो गया कि वो अब सुरक्षित है। इस्माइल आज भी वालर की खास देखभाल करते हैं और जब भी वक्त मिलता है वो उसके साथ वक्त बिताते हैं, जैसे मानो कोई अपने परिवार के सदस्य के साथ बिताता है। वेल, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।